मित्रों, आप सभी को लव सिंह चौहान की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आज एक्चुअली अपना कैमरा स्टैंड लाना भूल गया था, तो मैंने ऐसे ही फ्रंट कैमरा ऑन करके मैं एक बात बहुत ही ज़रूरी आप सबके बीच शेयर करना चाहता हूँ जो कि अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता में बहुत ही प्राचीन समय से, बहुत ही लंबी समय से साथ थी, लेकिन कुछ मुसीबतों, कुछ चीज़ों के कारण वो हमारे बीच आई हैं। अब हमारे साथ इस सुंदर प्रकृति का नज़ारा भी लेते रहिए। बहुत ही शानदार प्रकृति है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। इन सब के बीच आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हमारे बीच बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर और सुहाना सा ये तालाब है। उसके पीछे जस्ट एक सुंदर सा सागौन का जंगल है। तो आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा था वो ये है, पति पत्नी का जीवन, सुंदर जीवन कैसा हो, पति पत्नी का दाम्पत्य भरा जीवन कैसा हो। इस प्रकृति में, इस संसार में दो चीज़ों से सब चीज़ें बनी है, प्लस और माइनस मिलके ही बनता है न्यूट्रल। पुरुष अपने आप में ताकतवर, बुद्धिबल, बलशाली और शक्ति संपन्न है। उसके कंपेयर में स्त्री हो सकता है पुरुष के मुकाबले शरीर बल से कहीं कम हो, परंतु जो उसकी मानसिक शक्ति और हृदय का बल, ममत्व का बल जो होता है वो पुरुष की तुलना में कई गुना अधिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई भी स्त्री, कोई भी महिला, कोई भी लड़की शरीर से मजबूत भले ही पुरुष के कंपेयर में कम हो, लेकिन उसका जो दिमाग का बल है वो पुरुष के कंपेयर में कई गुना अधिक होता है। अर्थात पुरुष की हर हरकतों को समझने की ताकत एक स्त्री में होती है। इसके अलावा एक स्त्री का जो हृदय होता है बहुत ही विशाल होता है। हर गलती को माफ़ करने की ताकत, उसकी समझ, उसकी दूरदर्शिता, उसकी हृदय की विशालता बहुत ही गजब की होती है, यदि कोई पुरुष उसका आनंद लेना चाहे। उसी तरीके से स्त्री की ममता भी जो होती है, पुरुष के लिए हो, अपने बच्चे के लिए हो या सृष्टि के लिए हो, बहुत ही गजब की भगवान ने उसको दे के रखी है। यदि कोई रियल में स्त्री अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, स्त्रीत्व की भावना से जगी हुई है, तो निस्संदेह उसके शक्ति, सामर्थ्य कई गुना अधिक पुरुष की तुलना में होती है। परंतु पुरुष में एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, एज़ कम्पेयर टू किसी माँ के कंपेयर में वो थोड़ी सी कम होती है। भगवान ने उसको शरीर का बल दे के रखा है, परंतु जो उसके हृदय का बल होता है महिला की तुलना में कम होता है। अर्थात महिला को ताकत ज़रूरत पड़ती है पुरुष के शारीरिक बल की, और पुरुष को ज़रूरत पड़ती है एक महिला के हृदय के बल की, ममत्व के बल की, मन के बल की। दोनों मिलकर ही सुखी जीवन जी सकते हैं। यदि वो आपस में सुख रहना चाहते हैं तो बिना किसी वजह के, बिना किसी चीज़ को बीच में लाए सुखी रह सकते हैं। आज के समय में कई सारी समस्याएं आ चुकी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां, लड़के के पास्ट के लाइफ में और लड़का लड़की के पास्ट के लाइफ में जा करके अपनी सुंदर सुहावनी भरी ज़िंदगी में कई तरह की समस्याएं खुद पैदा करते हैं, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि भगवान ने यदि हमें सुंदर जीवन दिया है तो इस जीवन में हम खुशियों को ढूंढें, हम अच्छाई को देखें और अच्छाई के रास्ते पे आगे बढ़ें। हम किसी भी चीज़ की बुराई की तारीफ़ तो नहीं करते हैं कि बुरा काम करें और हम आगे बढ़ें, लेकिन यदि पुरुष किसी भी महिला के साथ खुश रहना चाहता है, किसी स्त्री के साथ खुश रहना चाहता है, अर्थात यदि वो पति पत्नी के दाम्पत्य वाला जीवन का पूरा आनंद लेना चाहते हैं, तो उनका पहला धर्म है किसी के भी पास्ट के लाइफ में ना जाएँ। उसने पहले क्या किया है, क्या गलती किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा है, उसको ना जाए। आपके मिलने के बाद से आपके जीवन की रेखा सुंदर चले, अच्छी चले, उसका आपको पूरा अभ्यास, पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये में हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी वजह से कोई गलती किया है या ऐसी कोई गलती हो रही है, उसके स्वभाव में, उसके संस्कार में ऐसी कोई चीज़ें बुरी हैं जो है, उससे आप ठीक करने की कोशिश करें, ना कि आप विवाद की स्थिति पैदा करें। एक दो चीज़ें और भी बुराइयाँ समाज में फैली हुई हैं कि स्त्री हमारे बारे में क्या सोचती है, उसके लाइफ में कोई और लड़का है कि नहीं, लड़का सोचता है, लड़की सोचती है ये चीज़, उसकी लाइफ में कोई और है। तो पति और पत्नी दोनों एक रिश्ता, एक विश्वास का रिश्ता है। दोनों विश्वास के रिश्ते पर ही सुखी जीवन जी सकते हैं। और ये एक पुरुष का भी धर्म है कि 100% पत्नीव्रता जीवन ही जिए। पत्नीव्रता जीवन का मतलब होता है उसकी ज़िंदगी में एक उस स्त्री के सिवा कोई और लड़की ना हो, केवल उससे ही सोचे, उससे समझे, मन से, वचन से और कर्म से वही कार्य करे जो उन दोनों के लिए अच्छा है। यही चीज़ें स्त्री में भी लागू होती है कि मन से, वचन से, कर्म से वही चीज़ें वो करे जो उस पति के लिए अच्छी है। धोखे से भी ना करें, क्योंकि हिंदू धर्म में एक कहावत है, दीवालों के भी कान होते हैं। छोटा सा बुरा काम, अच्छा हो या बुरा, वो आज नहीं तो कल खुलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 100% मन से, वचन से, कर्म से वही कार्य करें जो आप दोनों के लिए अच्छा है।
आप सभी बहुत सुंदर हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इस सुंदर सृष्टि में अगर आपको और बड़ा आनंद लेना है तो आपको हर एक कार्य पे नज़र रखनी चाहिए। और आप हमारे सभी, आज जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, आप अपने देश के पति और पत्नी के जीवन के लिए, उसका पति और पत्नी के जीवन का एक ही ज़िंदगी जीने का सुंदर सुनहरा जो अवसर है वो एक ही है कि दोनों विश्वास पे जिएँ। पत्नी वही बोले जो सत्य है, पति वही बोले जो सत्य है, वही करे जो सही है, वही सोचे जो सही है। अर्थात एक दूसरे के साथ मिल करके पूरे सुंदर सृष्टि की हर अच्छाई का भरपूर आनंद लें, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना न रखें और मज़े के साथ जीवन जिएं। मित्रों, बहुत ही सुंदर जीवन है पति और पत्नी का। प्लस और माइनस मन के न्यूट्रल बनते हैं। उसी तरीके से स्त्री को पुरुष के शक्ति और पुरुष को स्त्री शक्ति मिल करके दोनों की जो बल ऊर्जा होती है वो कई गुना अधिक हो जाती है। उस कई गुना अधिक होने के बाद आप उसका पूरा आनंद ले सकते हैं, भरपूर आनंद जी सकते हैं। पर यदि आप अंश मात्र को भी गलती करने की सोचेंगे तो आपको उसका परिणाम देखना पड़ेगा, बुरा होगा। आप कोशिश करें मस्त ज़िंदगी जिए, मिल के ज़िंदगी जिए और पत्नी और पति के साथ जीवन जीते हुए इस सुंदर सृष्टि का भरपूर आनंद लें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो गया, सुने, समझे और इस जीवन का आनंद लें। कोई कमेंट हो तो कमेंट करें, मैं अपनी बात फिर से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आपका लव सिंह चौहान। ओके, थैंक्स।